गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुवे नमः। ओम नमो नमः। ओम ओम ओम। तो हम सब मिलकर अब ओम का उच्चारण करेंगे, जिसके लिए ध्यान लगाने के लिए जो विधि है उसके आधार पर हम सर्वप्रथम 10 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम
10 मिनट ओम के उच्चारण का अभ्यास हमने किया और शांत बैठिए। अब आपने सो अहं ओम मैं हूँ ये शांत भाव में मुँह में करना है। इसको कीजिए, सो अहं मैं हूँ। सो अहं के साथ श्वास को भरना है, फिर ओम मैं हूँ लंबा छोड़ना। दूसरी विधि का जो ध्यान है वो संपन्न होता है। अब तीसरी में करिए, जिसमें आपको केवल श्वास आ रहा है जा रहा है और ध्यान इधर रहना चाहिए। श्वास इधर से आ रहा है जा रहा है, इसको देखना है आपने श्वास को, और ध्यान जहाँ। और अनहद नाद ध्वनि अगर सुनाई देती है तो बड़े आराम से सुनिए। कोई शब्द कोई मंत्र कुछ नहीं बोलना है जी। शरीर को रिलैक्स रखते हुए ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, और प्राण बाजू जो नाक की सुराख जो नासिका है उधर से आ रहे हैं उनको देखते रहेंगे। इसमें केवल श्वासों को देखना है और ध्यान फोरहेड के ऊपर, टॉप ऑफ फोरहेड। और आवाज़ को सुनना है, अनहद की आवाज़ है जो ब्रह्मनाद जिसको कहते हैं। तो ध्यान की तीसरी विधि जो है उसका भी अभ्यास हम संपन्न करते हैं। तो जीवन में रहते हुए जब तक हमारे पास ये शरीर है, हर मानव नर हो या नारी हो, उसको ध्यान पूर्वक अपना जीवन बिताना है। चाहे वो संसार में हो, संसार से हटकर हो। एक ध्यान संसार में भी है, तो वो ध्यान जो भौतिक स्तर पर है संसार का, उसमें भी हमें बड़े ध्यान पूर्वक किसी भी पदार्थ को डील करना है तो उसको भी बड़े ढंग से ध्यान पूर्वक करना चाहिए, ताकि हमारे भीतर एक ठहराव जो भौतिक स्तर पर है वो बहुत ज़रूरी है। फिर हम संसार से हटकर
एक अलौकिक शक्ति जिसको आत्मा या परमात्मा कहते हैं, उसके ध्यान में जाने की ज़रूरत है। तो सर्वप्रथम हमें 10 मिनट ओम का उच्चारण करना है। फिर उसके बाद आधा घंटा श्वास भरते हुए सोहं शांत भाव में ओम मैं हूँ लंबा करके छोड़ना है आधा घंटा। उसके बाद तीसरी विधि जो अभी हमने की, ये तीनों विधियाँ की हमने, तीसरी जिसमें केवल हमें श्वास को देखना है, आ रहा है जा रहा है, और ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर फोरहेड तक घूमना चाहिए और कहीं नहीं। अब भ्रिकुटी पर और फोरहेड में क्यों रहना चाहिए? क्योंकि बेसिकली हमारा शरीर 3 भाग में बंटा है, पिंड, अंड और ब्रह्मांड में। तो आज्ञा चक्र के नीचे जो पिंड है शरीर, ये मायावी शक्तियों से भरा हुआ है। तो यहाँ तो माया का ध्यान ही लगाना पड़ेगा, जिसमें आपकी पृथ्वी, जल, अगन, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहम भाग, ये 8 प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, जिन शक्तियों को हमें सर्वप्रथम अपने नियंत्रण में लाते हुए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम ऐसा करने में असफल रहे तो हम अपनी रूहानी यात्रा को कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम अपरा और परा 2 प्रकार की जो प्रकृति है, तो पहले 8 प्रकार की अपरा प्रकृति को हमें नियंत्रण में लाना पड़ेगा, जिसके लिए ओम का उच्चारण अति अनिवार्य है। फिर ध्यान की दूसरी विधि, फिर तीसरी विधि, ये 3 विधियों का अभ्यास किया जाता है। जब हमारा अभ्यास परिपक्व हो जाता है, और अभ्यास परिपक्व होने के साथ साथ हमारे अंदर रूपांतर होता है, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे विचारों में, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ मन, बुद्धि, विचार और पदार्थ, ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब तक हम गुणातीत नहीं होंगे, तो सर्वप्रथम हमें रजोगुण, तमोगुण, फिर सतोगुण, इनको कैसे इनसे कार्य लेना है। इनमें नकारात्मक गुण भी है, तमोगुण, रजोगुण संसार है, सतोगुण थोड़ा ठहराव है। तो किसको कहाँ कैसे इस्तेमाल में लाना है, उसके लिए ध्यान का होना अति अनिवार्य है। तो इसलिए ध्यान की विधि ही सबसे उत्तम विधि है। उस परमपिता परमात्मा को रियलाइज करना है। भगवान क्या है? भगवान है जो देहधारी है, उसे भगवान कहते हैं। इंसान देहधारी भी है और इंसान देह से परे भी जा सकता है। इसलिए इंसान के पास दोनों ऑप्शन है, तो वो भगवान के दर्शन कर सकता है और स्वयं को जान सकता है। परमात्मा को जानना है, उसकी ऊर्जा जो है उसे जानने की आवश्यकता है और भगवान को मिलने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे भगवान कौन है, कैसे मिलना है उसे? जब आपका ध्यान भ्रिकुटी में एकाग्र हो जाता है, किसी का भी, वो नार हो या नारी, तो जिस इष्ट को वो मानता है उसका फोटो उसके सामने आ सकता है, जिसको भी कोई मानता है। अगर किसी को भी नहीं मानता है तो जिसकी ओर ध्यान जाएगा वो फिर उसका आ जाएगा। जैसे संसार में आपके कई बाकब लोग हैं, उनका आ जाएगा। उनका नहीं आएगा तो आपके पुराने जन्मों के फ़ोटो आ जाएंगे। और जब ये सब हटते जाएंगे और फिर आपका अपना चेहरा आएगा। तो जिसने अपना चेहरा आता है वो है भगवान के दर्शन। उसके बगैर कोई भगवान नहीं है जिसके दर्शन आपने करने हैं। अगर उसके बिना हाँ गुरु का भी आ सकता है। तो भगवान का जो अर्थ है कि जिसमें तुम्हारा अपना आप, मैं और शरीर 2 अलग हैं। तो जब मैं यहाँ बैठा हूँ और अपने शरीर को सामने
अपनी भ्रिकुटी में उसको प्रकट करते ही उसके दर्शन कर लेता हूँ, वो ही भगवान के दर्शन है। उसके अलावा और कोई भी दर्शन किया जाए वो आपका इष्ट हो सकता है, आपका काल्पनिक शक्ति हो सकती है। तो वो कल्पना की दुनिया में आप मत जीना, और कल्पना की दुनिया में ताकत बहुत है। संसार कल्पना पर आधारित है सारा, और संसार बहुत शक्तिशाली है। यहाँ जितनी भी शक्तियाँ वो पावरफुल हैं, और सबसे पावरफुल क्या है? साउंड। आपका नाम जो है, किसी का भी नाम हो इस धरती पर, नार नारी जिसका भी नाम बचपन में रखा गया है, तो उस नाम में बहुत पावर है। इसलिए अब ओम का उच्चारण क्यों किया जाता है? ये अलौकिक है, ये किसी ने दिया नहीं है, ये जन्म के समय मिला है हम सबको, इसलिए इसके द्वारा जीवन मिला है। इसलिए इसको अगर हम उच्चारण करेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। और ये हमें ध्यान की अवस्था में ले जाते हुए भगवान से परे तक ले जाएगा, जिसको हम निराकार शक्ति कहते हैं। परमात्मा निराकार है और भगवान साकार है। तो साकार कौन? भगवान है। जो हमारा शरीर है, इसका पूर्ण स्वरूप जब हमारे सामने प्रकट होता है, वो भगवान के दर्शन हैं असली। लेकिन जहाँ संसार में तो अलग अलग मत मतांतर हैं, तो वो कहते हैं भगवान कोई अलग है। आपसे अलग कुछ भी नहीं है, आपके भीतर ही संसार की पूर्ण शक्तियाँ हैं। केवल उनको जानने की आवश्यकता है। उनको जानने के लिए आपको ध्यान की क्रिया में जाकर, जब क्रिया से परे आप मौन में चले जाएंगे। 3 विधियाँ मैंने बताई ध्यान की। चौथी विधि है वो है मौन। वो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप घटित होती है। तो जब 3 का अभ्यास पूर्ण हो जाता है और चौथी जब स्वयं घटित होती है, तो उसके बाद हमारे ये सारे अभ्यास छूट जाते हैं। और परमात्मा क्या है? मौन, शांत, आनंद। तो रहता कहाँ है? ऐसे कहते हैं लोग कण कण में है, लेकिन कण कण में उसकी ऊर्जा है वो नहीं है। भगवान परमात्मा जो है वो निर्लेप है। जो निर्लेप है वो कण कण में उसकी ऊर्जा हो सकती है, वो नहीं होगा। उसका एक अपना फिक्स स्थान है। जैसे इस दुनिया में जो मानव का शरीर 5 तत्व का बनाया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो पूर्ण स्वरूप उसने अपना दिया है इंसान को। और इंसान के भीतर मैंने बताया है कि आत्मा यहाँ है। ये जब तुम अपनी पूरी इधर भगवान की शक्ति को, और भगवान कहाँ तक है? यहाँ तक। भगवान, इसके ऊपर उसका कोई रोल ही नहीं है। भगवान के दर्शन करने हैं यहाँ तक, उसके बाद इसकी ऊर्जा ऊपर जाते जाते जब यहाँ चली जाएगी इस द्वार में, तो ये शून्य हो जाएगी, 0। और नीचे आएगी, जब भ्रिकुटी के नीचे आ जाएगी तो फिर ये माया में आ जाएगी। तो जीवन के रहते हुए हमें माया पर भी ध्यान रखना है, और एक निर्लेप शक्ति जिसको आत्म की ताकत कहते हैं, शून्य महाशून्य कहते हैं, उसको भी रियलाइज करना है। तो भगवान अलग है, परमात्मा अलग है, ये याद रखना। लेकिन कहने में तो सब लोग कहते हैं भगवान और परमात्मा एक ही है। नहीं, हाँ, इंसान तो एक ही है, उसके अंदर ये दोनों हैं, भगवान भी है और परमात्मा भी, आत्मा भी है। आत्मा यहाँ है, भगवान यहाँ तक है, और अगर जहाँ तक भी कह लो तो ठीक है। तो ये बड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जहाँ कितने प्रकार के लोग हैं, नास्तिक और आस्तिक, और को दोनों के बीच में भी एक है जो ना नास्तिक है ना आस्तिक है। वो जो जैसे गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो परमात्मा ना आस्तिक है ना नास्तिक है, ना बीच में है, वो निर्लेप है। एक ऐसी शक्ति जिसको मैल नहीं लगती है, बस इतना याद रखना है आपको, जिसको हम मैला नहीं कर सकते।
जो ना डरता है ना डराता है, जो ना मारता है ना मरता है, जो ना किसी को सजा देता है, ना पाप ना पुण्य उसको कुछ लेना, ना पापम ना पुण्यम। चितानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। कहता है उसको ना पाप से आपके संपर्क है ना पुण्य से है। पाप और पुण्य का भागीदारी कौन है? भगवान। भगवान को भुगतना है, क्योंकि भगवान जीव से जुड़ा हुआ है, परमात्मा जीव से परे है। जो भगवान से जुड़ा हुआ है उसको पाप पुण्य भुगतने हैं, भगवान को भी भुगतने हैं, क्योंकि वो देहधारी है। लेकिन भगवान के स्वरूप से जब वो निर्लेप अवस्था में उस आत्मकीय ऊर्जा जो निर्लेप है उसमें चला जाता है तो वो पाप पुण्य से मुक्त होता है। हम पाप पुण्य से तभी मुक्त हो पाएंगे अगर हम उस निर्लेप अवस्था में जाएंगे, नहीं तो कभी पाप कभी पुण्य कोई ना कोई जंजीर आपको पकड़ के रखेगी। तो लोग कहते हैं जो पुण्य करता है वो स्वर्ग को जाता है, जो पाप करता है वो नरक को जाता है। देखो स्वर्ग भी और नरक में कोई अंतर नहीं है। एक जगह क्या होता है, एक बकरा होता है ना, अदर लोग पालते हैं, बड़े प्यार से पालते हैं उसको, बड़ी बड़ी बढ़िया खाना देते हैं और बाद में उसको कत्ल कर देते हैं। तो जो और कुछ जो ऐसे ही थोड़ा बहुत खाते हैं उनको भी मार देते हैं। इसी तरह स्वर्ग और नरक, स्वर्ग में क्या है कि आपको मज़ा मिलेगा, लेकिन हाल आपका वही होना जो नरक वाले का होगा। अल्टीमेट दोनों को एक जैसी सज़ा मिलनी है। एक गद्दी पर बैठा है, एक ज़मीन पर बैठा है, फ़र्क बस इतना ही है। जंजीर सोने की हो, जंजीर लोहे की हो, जंजीर तो जंजीर है। इसलिए दुनिया को आज तक ये कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ कि पाप और पुण्य क्या है। स्वर्ग और नरक ये धरती पर हैं दोनों, पाप पुण्य धरती पर है। परमात्मा के द्वार में कोई ना पाप है ना पुण्य है। और जब तक आप पाप पुण्य से इस धरती पर जो आप कर्म करते हैं वो निर्लेप अवस्था में नहीं ले जाएंगे, तब तक मुक्त नहीं होंगे। तब तक आपको भुगतना है जो करोगे, और जब करने के बाद आप उसको निर्लेप में ले जाते हो तो आप मुक्त हो। तो इसलिए मैं बहुत ग्रंथों में भी लिखा गया है, लेकिन ग्रंथों में एक बात है, उपनिषद में बड़ा क्लियर लिखा है। उसमें 108 उपनिषद हैं, उनको अगर आप पढ़ोगे तो उस परमात्मा की और भगवान की परिभाषा बड़ी क्लियर है। और उससे भी क्लियर, उससे भी और स्पष्ट जो मैंने बोल दिया है, भगवान और परमात्मा क्या है, ये दो अलग हैं। लेकिन अब शरीर हमारा एक ही है, लेकिन मैंने कहा भगवान यहाँ तक है, इसके ऊपर आत्मा है। तो इसलिए ये एक ही हुए ना, एक में ही दोनों शक्तियाँ हैं। वो कौन है? इंसान। इंसान के बिना कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिसको आपने मिलना है, खुद से खुद को मिलना है। आप कहते हैं ऊपर वाला जानता है, सब कहते हैं ना वो ऊपर वाला करता है, तो ऊपर वाला है कहाँ? आपके टॉप ऑफ हेड पर जो ऊपर वाला है वो करता है। आप हमारे टॉप ऑफ हेड में ये सबसे ऊपर है ना, अगर ऊपर वाला कोई और ऊपर कोई नहीं है, यहाँ हम ही निर्लेप अवस्था में हैं और साक्षात में भी जुड़े हुए हैं। इसलिए जो करता है यहाँ से होता है, ये मालिक है। भगवान तो यहाँ तक है, वो कार्यरत रहता है, लेकिन जब इसकी ऊर्जा यहाँ मिल जाती है, निर्लेप हो जाती है, फिर भगवान भी मुक्त हो जाता है। इसलिए बड़ी स्पष्ट वाणी में बड़े क्लियर शब्दों में कहता हूँ कि दुनिया वालों समझ जाओ, जिस तुम पूजा पाठ जिस वो उसमें लगे हुए, वो सारे का सारा रजोगुण तमोगुण सतोगुण और काल के चक्कर में तुम पूजा कर रहे हो। इसलिए तो धरती पर क्या क्या नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो। ये जितनी दुनिया है 800 करोड़, जब तक ओम का उच्चारण नहीं करेगी डट कर और फिर सदगुरु के अंदर समर्पित भाव में नहीं आएगी, तब तक काम नहीं बनता। हाँ, मैंने बहुत बार कहा है, एक है धर्म गुरु, एक है धर्म के परे गुरु।
तो धर्म कहाँ तक है आपका? धर्म का अर्थ है कर्म। व्हाट इज़ आवर असाइनमेंट, व्हाट इज़ आवर ड्यूटी। तो हमें उसको पहचानना है कि हमारी असाइनमेंट क्या है। वो है धर्म और कर्म एक ही बात है। लेकिन परमात्मा को आपके धर्म और कर्म से कुछ लेना नहीं है। वो कहते हैं जिस दिन तुम फारग होकर यहाँ आ जाओगे, यू आर फ्री। मैंने कुछ नहीं करना है, परमात्मा वो कुछ नहीं करता है, बस वो मस्त है। हाँ, तुम उन्हें जाना है तो उसके पास जा सकते हो, मस्ती में तुम भी ले सकते हो, आनंद ले सकते हो। वो आपको आनंद देने के लिए नीचे नहीं आएगा। जहाँ कुदरत का मज़ा है वो ले लो, पदार्थों से ले लो। पदार्थों में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। गर्मी लगती है तो पंखा है, कूलर है, एसी है। सर्दी लगती है तो हीटर है, तो बरसात आती है तो छाता है। तो वो तो आपको साधन मिले हैं ना। संसार साधनों से युक्त है। जहाँ आपने बारिश से बचना हो तो छाता ले लो भाई, नहीं लोगे तो भीग जाओगे। तो इसी तरह से हमने प्रिकॉशन लेनी है। उसके लिए ध्यान जरूरी है संसार में। और संसार से परे का जो ध्यान है, जो मौन है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वो शांत है। वो 24 घंटे में एक बार जरूर ध्यान घटित होना चाहिए। जिसका 24 घंटे एक बार ध्यान घटित होता है, ध्यान लगाना नहीं है, लगाना अभ्यास है। घटित तो होना अलग चीज़ है। जो अपने आप हो, अपने आप लगे, आपको कुछ भी नहीं करना, ना ओम ना राम ना सोम, कुछ नहीं, अपने आप लग जाएगा। अपने आप जुड़ जाओगे। किससे? अपने आप से। और फिर कब, कहाँ? यहाँ डायरेक्ट। तो सारी ऊर्जा यहाँ जुड़ जाएगी। तो वो है मौन। जब उस मौन में हम जाते हैं तो हमारी साधना और हमारा धरती पर आने का मकसद पूरा हो जाता है। लेकिन संसार फंसा हुआ है किसमें? पदार्थों में। संसार ने तो पदार्थों को ही भगवान मान लिया। जहाँ पर तो माया का ही भगवान खड़ा है। तो कहता है मैंने माया से कुछ लेना देना नहीं है। तू फजूल माया को देकर मुझे खुश करेगा तो मैं खुश थोड़ी हूँ। ना मैं खुश होता हूँ ना नाराज़ होता हूँ। हाँ, खुश आपका भगवान होता है, नाराज़ आपका भगवान होता है, नाराज़ आपका देवता होता है। नकली देवते, अब सूर्य देवता वो नाराज़ थोड़े होगा, असली भगवान भी नहीं नाराज़ होगा। आपके नकली देवी देवता नाराज़ होते हैं। नाराज़ क्यों? कि आपने अपने आप को कमज़ोर मान लिया है। मान लो किसने अपने घर में किसी देवता की मूर्ति फ़ोटो रखी है तो उसको माथा टेकोगे, तो एक दिन आप बीमार होते हो, माथा नहीं टेकते हो, तो आप सोचते हो पता नहीं उस मैंने माथा नहीं टेका। ऐसा कुछ नहीं है। ये शरीर है, ये साधन है, इसको दिक्कतें आती रहती है। उसका परमात्मा के साथ कोई लेन देन नहीं। हाँ, वो आपके कर्मों के आधार पर है। अब आग है, आग में हाथ दोगे तो आग तो जलाएगी। तो फिर कहो ये भगवान का कसूर है, ये परमात्मा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बुद्धि मिली है, आपको दिमाग मिला है। तो ध्यान का अर्थ क्या है कि ध्यान पूर्वक इस समबुद्धि का इस्तेमाल करके संसार में रहो। और जब स्वयं से मिलना है तो संसार के हट में 24 घंटे में अगर एक बार भी घटित हो जाएगा तो आपके 24 घंटे के कर्म क्षीण हो जाएंगे, पाप और पुण्य क्षीण हो जाएंगे, अनवरत हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान में रोज़ का रोज़ जब आप अपना खाता न्यूट्रल करके पाप पुण्य लीन हो जाते हैं, आप मुक्त हैं। रोज़ के रोज़ अगर करोगे तो संभव है। आज कल परसों कहानी सुनाकर भाई बंधुओं वो धोखा दे रहे हो अपने आप को। अगर आप कहते हो कि मुझे काम है, मुझे ये है, वो भी धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। काम 24 घंटे है, मैं तो 2 मिनट की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट की। ध्यान घटित इतने में होता है और इतने में जुड़ जाता है। इतने में जुड़ने से भी आपके 24 घंटे के पाप पुण्य जिनको कहते हो, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों लीन हो जाते हैं। जैसे आप आग जल रही है ना 24 घंटे, आप शाम को लकड़ियाँ लाओ, उसमें डालो, गीली भी जल जाएंगी, सूखी भी जल जाएंगी। गीली को थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, दूसरी जल्दी जल जाएगी। इसलिए आप पाप और पुण्य के चक्कर में मत पड़िए। आप अपने आप को कैसे निर्लेप ध्यान घटित तो होना चाहिए, जो ध्यान की विधि है, तब जाकर आपका जीवन सफल है। नहीं तो जो मर्जी करो भाई, आपकी मौज है। ओ
सतगुरुवे नमः।